नमस्कार, बहुत स्वागत आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। पहले चरण में प्रदेश की 12 सीटें शामिल हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस की गठबंधन के चार प्रत्याशी कर चुके हैं नामांकन। आज बाकी बचे उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मंगलवार को कुल 31 प्रत्याशियों ने 40 नामांकन प्रस्तुत किए और आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक का समय ही मिलेगा नामांकन के लिए। महज 4 घंटे का वक्त है। बाकी बचे 20 उम्मीदवार पहले चरण के 12 सीटों के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी तारीख है। महज 4 घंटे में ही बाकी बचे उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। बता दें कि बीजेपी कांग्रेस के 4 प्रत्याशी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किए थे। पहले चरण में प्रदेश की 12 सीटें हैं। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली, धौलपुर, नागौर, ये वो सीटें हैं जो पहले चरण में जिन पर होंगी मतदान। श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण। तो पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख। और राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए फेक न्यूज और हेट स्पीच मॉनिटरिंग हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा नए प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर ईवीएम, कानून व्यवस्था, मतदाता सूची और मतदान सहित चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी सूचनाओं पर निर्वाचन विभाग की पैनी नजर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन सूचनाओं पर निगाह रखने के लिए राज्य और जिला स्तर और पुलिस विभाग में गठित कमेटियां लगातार निगाह रख रही हैं। इन समितियों के नोडल अधिकारी के रूप में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी सोशल मीडिया गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य स्तरीय समिति भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, गलत और भ्रामक सूचनाओं पर लगाम के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने क्विक रिस्पांस मैनेजमेंट प्लान बनाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि चूरू के जालेऊ गांव में 2.5 साल की मासूम की हत्या मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल पुलिस की माने तो प्रेम प्रसंग में आरोपी बुआ ने भतीजी की हत्या की थी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मासूम की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। बुआ ने ही की 2.5 साल की मासूम की हत्या। आरोपी बुआ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये तस्वीर उसी मासूम की है जिसे प्रेम प्रसंग के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है कि बच्ची की बुआ ने ही प्रेम प्रसंग में भाई से बदला लेने के लिए उसे निशाना बनाया। पुलिस ने कुछ घंटों में हत्या की वारदात से पर्दा उठाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन साफ दिख रहा है महिला एक बच्ची को पानी में डुबो रही है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की तो पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक बच्ची की बुआ थी। इस मामले में पुलिस बच्ची के दादा से भी पूछताछ कर रही है। एक बच्ची है 2.5 साल की, जिसकी हमें डेड बॉडी मिली थी और उसमें हमने डेड बॉडी के बाद हमने उसका अनुसंधान किया और पता लगाया कि ये किसने मर्डर करा है। तो उसकी बुआई जो थी, जिसका नाम माया है, वही निकली इसके अंदर मर्डर करने में। उसका कोई प्रेम प्रसंग का चक्कर था और वो उसमें अपने जो बच्ची है उसके पिताजी थे उससे नाराज चल रही थी, इसलिए उसने खुन्नस में अपनी जो भतीजी है उसका मर्डर कर दिया। प्रेम प्रसंग में एक बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन रतनगढ़ पुलिस ने वारदात से पर्दा उठाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। घर से खेलते हुए गायब हुई थी 2.5 साल की बच्ची इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन चूरू में जिस तरीके से रिश्तों का कत्ल हुआ वो हैरान करने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
और वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें तो जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में गुरुद्वारे के पास जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में गुरुद्वार की दीवार पूरी तरह छलनी हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज किसी बोफोर्स तोप से गोले दागने जितनी तेज थी। इस धमाके के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। कुछ देर के बाद एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। शांगला जिले में हुए इस हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हमला उस वक्त किया गया जब चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू में डैम साइट पर अपने कैंप की ओर जा रहे थे। उसी वक्त विस्फोटकों से भरे एक वाहन ने बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद बड़ा विस्फोट हो गया। घटना की जो तस्वीर सामने आई उसमें आप देख भी सकते हैं कि विस्फोट के बाद एक वाहन खाई में गिरा हुआ नजर आ रहा है। एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान में चीनी हितों पर यह तीसरा बड़ा हमला है। पहले 2 हमलों में पाकिस्तान के नौसैनिक हवाई अड्डे और बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में चीनी की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले एक रणनीतिक बंदरगाह को निशाना बनाया गया था। जो कानवाय था वो 12 गाड़ियों का कानवाय था। उसमें 2 बसें थी जिसमें चाइनीज सवार थे और एक विड्स जो थी ये जो जिसमें खुदकश बमबार था ये गया है और उस बस के साथ टकराया, जिसकी वजह से वो बस खाई में गिरी है और उसमें 5 चाइनीज और एक कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ड्राइवर था जो कि फौत हो चुके हैं। और ये भी खबर पाकिस्तान से है। शहबाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं, लेकिन मुल्क की हालत बेहद ही खराब है। महंगाई से जनता के आंसू निकल गए हैं। आवाम अपने हुक्मरानों को कोस रही है। देखिए रिपोर्ट। किसी दूसरी कंट्री में चले जाना तो हमें ये बात कहने में शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। पकौड़ों के लिए प्याज लेने आया हूँ। प्याज की प्राइस सुन के पकौड़ों की तमन्ना ही खत्म हो गई है। एक चीज की बात बहुत प्यारी इन्होंने मेहरबानी की है कि सांस लेने पे टैक्स नहीं लगाया, वरना मुझे भी लगता है कि सांस लेने पे भी टैक्स लगा देते। पानी में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए, हमारी जान छूट जाए जिंदगी से। सब चीज महंगी है सिवाय इंसानी जान के, बाकी सब चीज महंगी। पाकिस्तान की जनता बेहाल है, बदहाल है, फटे हाल है। आवाम जिसकी पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं रह गई है, कोई मोल नहीं रह गया है। हुक्मरानों, रसूखदारों, बूटों के बल पर पाकिस्तान चलाने वालों, वर्दी के तानाशाहों की पाकिस्तान की जनता गुलाम बन चुकी है। निज़ाम नहीं चलता है, बहुत मुश्किल से निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन क्या करें, मसला ही नहीं हल हो रहा है। पेट्रोल इतना महंगा है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर वाले जाते हैं, वो कहते हैं पैसे दो, पैसे नहीं होते, घर वालों से झगड़ना पड़ता है। लेकिन गैस लगवानी होती है, घर का राशन लाना होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में बैठना मुश्किल हो जाता है, क्या करें, फिर झगड़ा ना करें तो और क्या करें फिर। हिंदुस्तान चांद पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान का हाल है कि रमजान के पाक महीने में सब्जी, तेल, घी, मीट, अंडे, दाल, चीनी की कीमतें चांद पर पहुंच चुकी हैं। आम लोगों की जेब में इतने पैसे नहीं बचे कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। पाकिस्तानी आवाम के लिए सब्जी, तेल, घी, मीट, अंडे, दाल, चीनी के बारे में सोचना भी चांद पर जाने के बराबर हो गया है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की कीमतें कितनी हैं, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले सुनिए पाकिस्तान की जनता की पीड़ा, जिसे वो हर रोज झेलने के लिए मजबूर है। ये 200 रुपए दर्जन दिए उसने, समझ आइए, ये तो जुल्म है ना जी। और ये बल्तिया वाले इधर बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम इनको बिल्कुल खुदा का खौफ है ही नहीं है। पेट्रोल पे पहले डलवाता था 2000 में, अभी मुझे 5000 में नहीं डलता। यकीन कीजिए यहाँ पे मार्केट में जो भी मोबाइल बेचने आता है ना, सेल करने, उसमें से 100 में से 90% लोग यही कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, मोबाइल सेल कर रहे हैं। यकीन माने अगर वो इस महीने मोबाइल सेल कर रहे हैं, अगले महीने उस वाइफ का या कोई ना कोई जेवर बेच के उसने बिल अदा पे करना है, ठीक है ना। ये वो है फिरौन आ गई, ये हुकूमत नहीं है, फिरौन है, और हम इस फिरौन को पैर की जूती में रखते हैं।
चुनाव हुए, आवाम ने सोचा कि शायद मुल्क का मुकद्दर कुछ बदलेगा, लेकिन हुक्मरानों ने एक बार फिर आवाम को कटोरा पकड़ा दिया है। चीनी भी महंगी हो गई, आटा भी महंगा हो गया, ये बैठे हुए क्या कर रहा है हुक्मरान? ये सब खाने वाले हैं, काम करने वाले नहीं है। ये जरदारी जो है, ये नवाज शरीफ जो है, सब खाएंगे, गरीब आदमी का बेटा चीन नहीं बगैर तो ने। अब आवाम को इतना बेबस कर दिया, लोग हर बंदा भीख मांग रहा है बेचारा। चोरों की हुकूमत है, चोर बैठे हुए सारे, सबको सूली पर लटकाना चाहिए। बाबरा शरीफ, नवाज शरीफ, फलाना शरीफ, शरीफ ही शरीफ आ रहे हैं समझो। 100 सुच्चों में 100 लुच्चों के अंदर एक सुच्चा क्या करेगा? मेरी इनको मुल्क की फिक्र नहीं है, इनको आवाम की फिक्र नहीं है। ऐसे काम करो जो तुम्हारे लिए भी लोग रोए। भाईजान मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, यहाँ हक का कोई बोल नहीं सकता ना। अगर कोई बोलेगा ना हक बात तो रात को घर से उठ जाएगा। अब पाकिस्तान के वजीर आजम की हालत क्या है, ये समझाते हैं आपको। दुनिया में पाकिस्तान के कटोरा छाप वजीर आजम जब किसी दूसरे मुल्क में जाने का संदेशा भिजवाते हैं तो दूसरा मुल्क दूर से ही नमस्कार कर लेता है, क्योंकि सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ जब उनके मुल्क आएंगे तो कटोरा जरूर साथ लाएंगे और आते ही कटोरा फैलाएंगे, ये कहकर कि अल्लाह के नाम पर इस कटोरे में कुछ डाल दे बाबा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, एक ट्वीट, एक सवाल और पूरी सियासत में मच गया बवाल। बवाल इसलिए क्योंकि एक महिला पर अभद्र टिप्पणी की गई, बवाल इसलिए क्योंकि एक महिला कलाकार पर बेहुदा बात की गई। वैसे भी चुनाव सिर पर है और सियासत में एक गलती दूसरों को मौका दे देती है। बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है, लेकिन चुनाव ना भी होता, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जो कुछ लिखा तब भी उस पर बवाल होता, क्योंकि एक महिला होकर दूसरी महिला यानी कंगना रनौत पर जो कुछ भी लिखा गया वो बेहद ही शर्मनाक है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर के साथ ये पोस्ट किसी ऐरे गैरे या फर्जी अकाउंट से नहीं किया गया है। कंगना पर यह आपत्तिजनक पोस्ट देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि पोस्ट करने वाली खुद एक महिला है। होली के दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से जैसे ही ये पोस्ट हुआ, पूरे देश में महिला सम्मान पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई। यही वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें कंगना पर भद्दे कमेंट किए गए थे। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट किया और सफाई भी देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर बड़ा डैमेज हो चुका था। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। अपने विवादित पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत कितनी भी तरह की सफाई दें, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है। वो संदेश खाली से हिमाचल तक महिला अपमान पर चुप्पी साध लेती है और अपनी सुविधा के अनुसार ही महिला सम्मान का ढोंग करती है। एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर
तीन महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं। सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पास जाके सीखना चाहिए। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। कंगना के अपमान पर हिमाचल कांग्रेस भी बैकफुट पर है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगना को हिमाचल की बेटी बताकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कंगना पर इस अभद्र कमेंट के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया सनेट ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कंगना पर सुप्रिया के पोस्ट का मामला अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज्यादा गुस्से में है कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। बीजेपी भी कंगना रनौत पर कांग्रेस से आर पार की लड़ाई के मूड में है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा और कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की। इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? और महाराष्ट्र के पुणे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रिहायशी इमारत में तेंदुआ घुस आया। इस दौरान कुछ लोग तेंदुए को डंडे की मदद से डराते दिखे, जिसका वीडियो उनके साथ मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह तेंदुआ रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर टहलता दिखाई दिया और वन विभाग की टीम उसका रेस्क्यू करने की जद्दोजहद करती रही। इस दौरान 2 कर्मचारी घायल भी हो गए और तेंदुओं को देखने के लिए वहां कुछ ही देर में लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। देखिए कैसे तेंदुआ उछल रहा है, छलांग लगा रहा है। रेस्क्यू टीम पहुंच गई। 2 बताए जा रहे हैं कि रेस्क्यू टीम में से 2 लोग घायल भी हो गए। भारी भीड़ वहां पर लग गई तेंदुए को देखने के लिए। ये महाराष्ट्र के पुणे से आपको खबर बता रहे हैं। और इस बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर बताते चले, बेपटरी हो गई है मालगाड़ी। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में बेपटरी हुए हैं 4 कोल्ड रैक। सब क्रिटिकल पावर प्लांट में तड़के 3 बजे की यह घटना है जब बेपटरी हो गई मालगाड़ी की। और साथ ही आपको बताते चले कि प्लांट में खाली होने के लिए जा रही थी ये कोयले से भरी मालगाड़ी, तभी बेपटरी हो गई ये मालगाड़ी। घटना में प्लांट साइड का रेल ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे के बाद मौके पर रेलवे और थर्मल के अधिकारी पहुंचे। बेपटरी हुए वैगन को फिर से पटरी पर लाने का कार्य किया जा रहा है। बेपटरी हो गई है मालगाड़ी। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर बता रहे हैं, रेस्क्यू की टीम वहां पहुंच चुकी है। रेस्क्यू मतलब कि अधिकारी और रेलवे के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और बेपटरी हुई मालगाड़ी को फिर से ट्रैक पे लाने की जद्दोजहद जारी है। खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, बेपटरी हुई मालगाड़ी की क्या है अपडेट अभी? अशोक, आवाज मिल रही है आपको? अशोक, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, अशोक से हम संपर्क साधेंगे, लेकिन अशोक आवाज ऑडियो नहीं आ रहा है आपको? आपकी आवाज आ रही है अशोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संपर्क साधेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे श्रीगंगानगर से, बेपटरी हुई मालगाड़ी को फिर से पटरी पर लाने की कवायद जारी।
और चलिए बूंदी से बड़ी खबर बता दें। गढ़ पैलेस मोती महल को लेकर विवाद मामला सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने भंवर जितेंद्र सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। शहर के लोगों ने गढ़ पैलेस की ओर कूच किया, गढ़ पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़ पैलेस में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बूंदी से बता रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने भंवर जितेंद्र सिंह की याचिका खारिज कर दी है। गढ़ पैलेस मोती महल को लेकर विवाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भारी पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। कोशिश लोग कर रहे हैं अंदर घुसने की जबरन। खबर पर संवाददाता चैन सिंह जुड़े हुए हैं। चैन सिंह, क्या है जानकारी पूरी गढ़ पैलेस को लेकर अभी? चैन सिंह, आवाज मिल रही है मेरी आपको? इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह को बड़ा झटका लगा है, याचिका खारिज हो गई है हाईकोर्ट में। बूंदी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए अगली खबर बता दें चित्तौड़गढ़ से। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ के इस महीने खोले गए भंडार से 13 करोड़ से अधिक चढ़ावा निकला है। मंडफिया स्थित कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में होली पर्व के एक दिन पहले भंडार खोला गया। होली पर्व और धुलंडी के बाद दोबारा काउंटिंग शुरू की गई। अभी भी तृतीय चरण की गणना होना बाकी है, जिसमें गहनों का तौला होना बाकी है। सावरा सेठ की प्रसिद्धि का अंदाजा हर माह दान पात्र से निकलने वाली करोड़ों की राशि से लगाया जा सकता है। तस्वीरों में देखिए कितने लोग जुटे हैं। दान पात्र से निकले हुए पैसे राशि को काउंट करने के लिए करोड़ों रुपए की राशि से श्रद्धालुओं की भक्ति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ से खबर, सावलिया सेठ मंदिर की यह तस्वीर। यूं तो आपने रंगों के त्योहार होली को अलग अलग अंदाज और परंपराओं से मनाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उस ऐतिहासिक होली के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में अनोखी है। यह होली मेनारिया ब्राह्मण के शौर्य और पराक्रम की निशानी है। उदयपुर के मेनार गांव में होली के दूसरे दिन अनूठे अंदाज में इस रंगों के त्योहार को मनाया जाता है। पिछले 400 सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अब भी इस गांव में होली बारूद से खेली जाती है। गांव के लोग होली के दूसरे दिन जमरा बीज के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में आधी रात को गांव के चौपाल पर इकट्ठा होकर जमकर बारूद की होली खेलते हैं। इस दिन सभी ग्रामीण न सिर्फ पटाखे छोड़ते हैं, बल्कि बंदूकों से भी कई हवाई फायर कर इस दिन को ऐतिहासिक बनाते हैं। ये लगभग शौर्य पर्व जमरा बीज के नाम से जाना जाता है। होली के दूसरे दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। मेनार में लगभग 450 साल से ये त्यौहार मनाया जाता है। लगभग मुगलों का शासन, जब मुगलों ने हमला किया था चित्तौड़ पे, तो बनादाय वहाँ से निकली थी, तो वहाँ को मेनार वासियों ने उनको शरण दी थी। फिर यहाँ पे एक रात बनादाय रुके, फिर मेनारिया ब्राह्मणों ने उनकी रक्षा की थी। और ये खबर राजसमंद के ग्रामीण अंचल से है, जहां पर परंपरागत गैर नृत्य आज भी जीवित है। पिपली आचार्यन में केशव राय जी मंदिर परिसर पर इन दिनों गैर नृत्य की धूम मची हुई है। पिपली आचार्यन के कविराज सतीश आचार्य ने बताया कि गांव के युवा परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं, तो वहीं राजसमंद जिले में विभिन्न जगह पर गांवों में परंपरागत गैर नृत्य की धूम देखने को मिली। गाँवों में होली के समय यह उत्सव नृत्य धूमधाम से मनाया जाता है, किया जाता है। स्थानीय पिपली आचार्यन गांव में केशव राय जी के मंदिर के केशव चौक में विगत कई वर्षों से इस प्रकार की परंपरा
जारी है। और आपने मथुरा की लठमार होली देखी होगी, लड्डू मार होली देखी होगी, लेकिन आज हम आपको अजमेर की भाभियों की होली दिखाने जा रहे हैं, जिसे कोड़ मार होली भी कहते हैं। एक मिनट, ये बड़ी सी कढ़ाई में भरा गया ये पानी और पानी में मिलाया जा रहा रंग, ये तैयारी है देवरों की, जिनको इंतजार है अपनी भाभियों का। और भाभी के साथ कोड़े मार होली खेलने का। अजमेर के ब्यावर में जीन नगर समाज नवयुवक मंडल की ओर से देवर भाभी की प्रसिद्ध कोड़ा मार होली का आयोजन किया गया, जिसका शहरवासियों ने जमकर आनंद लिया। कोड़ामार होली को देखने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। आयोजन स्थल के आसपास लोगों ने छतों पर इकट्ठा होकर आयोजन का आनंद लिया। इस अनूठे आयोजन के लिए शहर के बीच पाली बाजार में बड़े बड़े कढ़ाओं में भरा रंग और डोलचियों से भाभियों पर रंग उड़ेलते देवर और देवरों की पीठ पर कोड़े बरसाती भाभियां नजर आईं। ये एक अपने आप में अनोखा ही